मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जो दुनिया से बहुत दूर अलग थलग रहती है। उस फैमिली में 3 लोग होते हैं। आदमी जिसका नाम सल्वाडोर होता है, उसकी वाइफ जिसका नाम लूसिया होता है और उसका बेटा जिसका नाम डाइगो होता है। इनका घर ऐसी जगह पर होता है जहाँ मीलों दूर आसपास किसी भी इंसान की उनसे दूर। सल्वाडोर अपने बेटे को बहुत मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन लूसिया नहीं चाहती कि इतनी छोटी एज में वो सब कुछ सीखे, और डाइगो भी ये सब नहीं सीखना चाहता था। इधर सल्वाडोर ने कुछ पोल लगाए होते हैं क्योंकि दूसरी साइड पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ वार चल रही होती है, वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं होते। आगे एक दिन उनके बेटे का बर्थडे होता है जिस पर उसका फादर उसे एक छोटी गन देता है जिसके ऊपर उसने अपने बेटे का नाम खुद लिखा होता है और वो उस गन चलाने का बताता है। इस पर लूसिया उसे मना करती है और अपना गिफ्ट देती है। इसका गिफ्ट टिन कैन फोन होता है और डाइगो उसे लेकर अपनी मदर के साथ खेलने लग जाता है और उसमें से सवाल करके पूछता है कि सामने जो इंसान है वो क्या कर रहा है। रात को सल्वाडोर अपने बेटे को स्टोरी सुनाता है कि हमारी दुनिया में एक बीस्ट है जो बहुत खतरनाक है। वो उनको शिकार बनाता है जो सबसे डरे होते हैं। ये बीस्ट काफ़ी लंबा और बहुत खौफनाक टाइप का होता है। अपने विक्टर के इतने करीब आ जाता है, वो अपने विक्टर के खौफ को कंट्रोल करके उस पर अटैक करता है। वहीं लूसिया उसे रोक देती है और वो बच्चे को सोने को कहती है। नेक्स्ट डे सल्वाडोर और उसके बेटे को एक बोट नजर आती है। वो अपनी गन लेकर जाके चेक करता है। उसे वहाँ एक जख्मी इंसान मिलता है। ऐसा फील होता है जैसे उसने खुद को ही नाइफ से मारा हो। सल्वाडोर इसकी बैंडेज करता है और उस आदमी को होश आ जाता है। वो इनके घर आता है और बाहर वेस्टलैंड की तरफ देखता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, और वो डाइगो की गन उठाता है और खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद सल्वाडोर लूसिया के साथ मिलकर अपने घर को साफ करने लगते हैं और वहाँ उसे एक पिक मिलती है जो इसकी फैमिली की होती है। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं हमें इसकी डेड बॉडी को इसकी फैमिली के हवाले कर देना चाहिए। इधर सल्वाडोर अपने बेटे को स्टोरी सुनाता है कि मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम हवाना था। हवाना को पेरेंट्स काफ़ी मारा करते थे। सल्वाडोर से हवाना काफ़ी क्लोज थी। वो एक दिन बताती है कि वो किसी बीस्ट को घर के आसपास देखती है, लेकिन सल्वाडोर इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। हवाना सल्वाडोर को बताती है कि बीस्ट विंडो चढ़कर रूम में आ चुका है, लेकिन सल्वाडोर इसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद हवाना विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये स्टोरी सुनकर उसका बेटा पूछता है कि आपने भी बीस्ट को कभी देखा है, और वो इंसान जो जख्मी हमारे घर में आया था, क्या उसने भी बीस्ट को देखा है। इस पर सल्वाडोर कहता है कि जो भी बीस्ट को एक बार देख लेता है इसकी लाइफ कम हो जाती है। दूसरी तरफ सल्वाडोर इस आदमी की डेड बॉडी घोड़े पर रखकर इसकी फैमिली ढूंढने के लिए निकल जाता है, जबकि लूसिया और उसका बेटा उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब रात को वो दोनों माँ बेटा घर में अकेले होते हैं। बहुत टाइम गुजरने के बाद सल्वाडोर का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन लूसिया अपने बेटे के साथ टिन कैन फोन के साथ गेम खेलती है तो अचानक लूसिया उसे अंदर आने को कहती है। वो गन पकड़कर कहती है कि दूर में कोई है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इधर डाइगो सोने जाता है तो उसे हवाना का ड्रीम आता है जहाँ हवाना बीस्ट की तरफ इशारा करती है और विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है और मरने से पहले कहती है इट्स कमिंग। रात को बहुत तेज बारिश और तूफान आता है और लूसिया को फिर ऐसा फील होता है कि दूर कोई खड़ा है और वो घर की विंडो से शूट करने लगती है। ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। सुबह इनको पता चलता है कि काफ़ी आंधी और तूफान की वजह से इनकी फसल खराब हो गई है, इसीलिए इन्हें अपने रैबिट को मारकर खाना होगा। लेकिन डाइगो अपने रैबिट के साथ काफ़ी क्लोज था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो रैबिट को मारकर पकाते हैं और उससे डिनर करते हैं। अब ऐसा होने लगा था कि कोई इनकी तरफ बढ़ रहा है। एक दिन इनका डोर नॉक होता है। लूसिया अपने बेटे से डोर ओपन करवाती है और बाहर शूट करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लूसिया कहती है उसने एक क्रीचर को देखा है, मैंने इसे शूट भी किया, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वो देखते हैं इनके घर के सामने सल्वाडोर का सामान ब्लड से भरा होता है और इन्हें लगता है कि सल्वाडोर मर गया है और वो अपने पूरे घर को सील करते हैं। आगे लूसिया अपने बेटे को नाइफ चलाना सिखाती है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। टाइम के साथ लूसिया अजीब होती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इनकी घर की छत पर कोई है। वो बार बार शूट करती है जिस पर इनके पास सारे बुलेट खत्म हो जाते हैं और इसका बेटा गन पकड़कर उसमें से गोलियां निकाल लेता है। इधर लूसिया थोड़ा मेंटली अपसेट होती है। वो टिन कैन फोन पर किसी से बात करने लगती है। इसके बाद वो खुद को फांसी दे देती है।
डाइगो आकर किसी भी तरह से अपनी माँ को बचा लेता है और उसे पता चल जाता है कि इसकी माँ अब डेंजरस हो गई है। वो उसे बेड पर बांध देता है। फिर वो अपनी माँ को रैबिट मारकर खिलाता है। दूसरी तरफ टिन कैन फोन अपने आप रूम में आ जाता है। जब डाइगो उस फोन को सुनता है तो दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज आती है। सुनकर डर जाता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वो फोन अपने आप फिर अंदर आ जाता है। इस पर डाइगो को समझ आ जाता है कि इनके आसपास कोई बीस्ट है। वहीं उसे लूसिया एक रेड ड्रेस में बैठी मिलती है। डाइगो उसे घर से बाहर आने को कहता है, लेकिन लूसिया अपने बेटे को घर से बाहर निकालकर खुद को अंदर लॉक कर लेती है। यहाँ डाइगो एक एग से डोर खोलता है, लेकिन इतनी देर में लूसिया खुद को एक नाइफ से जख्मी करती है और यहाँ बीस्ट को बड़े करीब से देखा जाता है, जो लूसिया और उसके बेटे के पास आ रहा था। लेकिन डाइगो बीस्ट से जरा भी नहीं डरता। ये देखकर बीस्ट पीछे हटने लगता है और डाइगो शूट करता है और अपने पूरे घर में तेल फेंककर आग लगा देता है और अपनी माँ को लेकर उन पोल को पार करके उस एरिया से बाहर निकल जाता है। वो एक नदी के पास आता है। तब तक उसकी माँ मर चुकी थी। डाइगो अपनी माँ की डेड बॉडी पानी में डाल देता है। वहीं बीस्ट नजर आता है, पर डाइगो उससे जरा भी नहीं डरता। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने रास्ते चलता रहता है। और यूं स्टोरी दी एंड हो जाती है।